जी, अस्सलाम वालेकुम। ये एक माइंडसेट का जो है सेकंड पार्ट है, ये चैप्टर है माइंडसेट के मॉड्यूल का। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते पाकिस्तान में, स्पेशली इसको डायग्नोज नहीं किया जाता। मतलब अगर कोई किसी को कोई इशू होता है तो वो इसकी तरफ रिफ्लेक्ट भी नहीं करता। इसको बोलते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। जैसा कि ये वर्ड से जाहिर है, लेकिन थोड़ा सा ये ट्रिकी है। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब है कि आप अपने जो है स्किल्स में और आप अपनी एबिलिटी में डाउट करने लगते हैं। तो ये न्यूबीज की एक डिफरेंट लेवल है कि आप न्यूबीज जब आप एक कोई नई चीज सीखते हैं तो हमेशा वो जब भी कोई डील क्लोज करने लगते हैं या कोई भी क्लाइंट से बात करते हैं तो उनके जेहन में ये सबकॉन्शियस में ये चल रहा होता है कि वो तो अभी न्यूबी हैं, उनको आता कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट इंटायरली रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है। कुछ जगह पे अगर आपको नहीं आता एक काम तो ठीक है, ये इशू नहीं है। लेकिन अगर आप में से कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो कोई 1-2 साल से 6 महीने से कोई और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ भी ये लाजमी हुआ होगा। बिकॉज मेरे 8-9 साल के तजुर्बे में ये हो चुका है, मेरे साथ कई दफा हो चुका है। ये सॉल्व कब हुआ है? जब मैंने इसको रिकग्नाइज किया है कि ये एक फिनोमिनन है, रियल फिनोमिनन है नेचर का, ये एग्जिस्ट करता है। होता ये है कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब एक जो है टाइम तसलसल के साथ कभी कोई डील क्लोज नहीं हो रही है, कोई क्लाइंट से जो है बात होती है लेकिन वो मानते नहीं है हमारी सर्विस पे, या कोई ऑन गोइंग क्लाइंट से कोई मतलब डिस्प्यूट हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, या कभी कोई क्लाइंट जाते जाते ये कह देता है कि आपकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं है, या ऐसा कुछ है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस होता भी होगा, क्वालिटी ठीक नहीं होगी, लेकिन आप हम जरूर फंसे होंगे एक दिन कि जब आपका काम भी ठीक है लेकिन वो जाते जाते आपको कहते हैं कि आपकी क्वालिटी नहीं ठीक, और वो बात फिर आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। फिर आप अपने स्किल्स पर डाउट करने लगते हैं कि यार लेट्स से ईमेल मार्केटिंग। तो अब ईमेल मार्केटिंग के कुछ, अभी बात ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें कि हर स्किल जो है उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कुछ बिगिनर्स का, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ एडवांस्ड। अब ईमेल मार्केटिंग में कुछ जिस तरह फ्लोज हैं, लेट्स से एक अब कार्ड अबेंडनमेंट का फ्लो है, वो आप भी वैसा ही सेट करेंगे जैसा कोई 10 साल प्रोजेक्ट का मैं करूंगा। ठीक है, तो उसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आप उसके पैसे उस हिसाब से चार्ज करके आप कॉन्फिडेंटली पैसे कमा सकते हैं। अब मिसकंसेप्शन ये है कि हर बंदा ये समझता है कि मैं ईमेल मार्केटर हूं, मुझे दुनिया का हर टूल इन्स एंड आउट, मुझे जीरो से लेकर एंड तक सब पता होगा तो ही मैं एक्सपर्ट हूं। तो एक्सपर्ट जो है ना, एक पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट होता है। आप ये गोल्स में आप इसको डिवाइड किया करें, आपका गोल क्या है। कभी भी किसी क्लाइंट से बात करें, कभी भी आप खुद सोचें कि मुझे, जब आप बैठते हैं, जब आप मल्टीपल स्किल्स सीखते हैं, जिस तरह ये वीबीसी है, इसमें 50 से ज्यादा स्किल्स हैं, तो अब अगर आपने 3 से 4 कोर्सेज पूरे ले लिए हैं, अब आप किसी दिन बैठेंगे, अब सोचेंगे कि मुझे क्या आता है। ठीक है, तो इस तरह आप कुछ नहीं, क्या आप कह सकते हैं मुझे सारा कुछ आता है, लेकिन जब आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या करते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से ये नहीं कहेंगे कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ। आप एक ऐसी चीज कहेंगे जो आपको ज्यादा आती है। ठीक है, तो इसको आपने ये क्लियर करना है कि आपको A to Z हर चीज का इल्म होना लाजमी नहीं है, ये आपकी ड्यूटी, एटलीस्ट इस सर्विस डिलीवरी बिजनेस में जब आप न्यूबी हैं, जब आप एंटर हो रहे हैं, ये आपकी नहीं है। आप इसको प्रॉब्लम और सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें। ये ये 8-10 साल का तजुर्बा है जो मैं आपको ये कोशिश करूंगा 5-7 मिनट की वीडियो में मैं आपको बयान कर दूं। वो ये है कि जब आपके पास एक क्लाइंट आया है ईमेल मार्केटिंग, वो कह रहा है जी मेरा ई कॉमर्स का स्टोर है और मेरी ईमेल मार्केटिंग जरा भी नहीं, किसी ने की नहीं आज तक, मैंने भी नहीं की, लेकिन मुझे किसी ने कहा बड़ी जरूरी होती है ई कॉमर्स के लिए, तो मुझे वो चाहिए, सेटअप चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, जो भी है। जैपियर से मेरी फेसबुक से लीड्स ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर में आ जाया करे, क्लेवियो में लेट से, या मेलशिप में। और जो जब कोई आए तो जब कोई ऑर्डर आए तो उसको वेलकम एक ईमेल चली जाया करे ऑटोमेटिकली। कोई चीज अपने कार्ड में छोड़ के जाता है तो उसकी उसको एक ईमेल चली जाया करे 1 दिन बाद, 2 दिन बाद। ठीक है, बस अब आप कहें ठीक है ये मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, बात खत्म। अब वो जो है, इसको आपको ज्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि अच्छा वो तो इतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं, अच्छा वो तो वो टूल यूज कर रहा है, अच्छा पता नहीं ये टूल ठीक है या नहीं है। इससे आप अपने सेल्फ डाउट में जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इससे दो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। पहली तो ये डेस्पिरेशन, आप अपने आप पे जब डाउट करते हैं तो आप कहते हैं कि बस अब मुझे जो मिल जाए काफी है, मतलब मेरी तो कोई मजाल ही नहीं है, इतने बड़े बड़े मार्केटर्स बैठे हैं, ईमेल मार्केटर्स, मेरी तो कोई मजाल ही नहीं है, जो कोई छोटा मोटा क्लाइंट मिलता है दे दो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मैं तो न्यूबी हूँ। ऐसे ना करें। अगर कार्ड अमेंडमेंट है, आप भी वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ।
ये कोई और एक्सपर्ट कर रहा है, ये कोई और तजुर्बेकार आदमी कर रहा है, आप उसमें अपना जो है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ठोक बजा के, वो बात आप ठोक बजा के करें कि ये कार्ड अबेंडमेंट का सेट आपके सारे सीक्वेंस सेट करूंगा, आपकी जैपर के साथ इंटीग्रेशन करूंगा, ये सारा ऑटोमेट होगा, ये परफेक्टली होगा, या आपका ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मैं करके दूंगा आपको। और आपने डेफिनेटली ये और लोगों के लिए किया भी होगा, लेकिन जब दरमियान में कुछ रिजेक्शन, कुछ थोड़ा सा डाउन टाइम आता है, तब बंदा सेल्फ डाउट में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। और दूसरा जो इसकी प्रॉब्लम एक राइज होती है, वो आती है नीडी किस्म की जो है बंदे में, एक वो शुरू हो जाती है बैक एंड पे सबकॉन्शियस में। फिर आइंदा जब भी आप कोई भी क्लाइंट आपको जो है रिजेक्ट करेगा, फिर आप दोबारा सेल्फ डाउट में कि यार ये पता नहीं मेरे लिए काम ये ठीक है भी कि नहीं है, मैं कुछ और ना कर लूं। तो ये इससे भी बचना है आपने। जब आप किस सर्विसेज बिजनेस में चले गए हैं तो आपने कुछ अजूम नहीं करना। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अब मैं कुछ दो तीन चीजें आपको बताऊंगा जो शायद कंट्रोवर्शियल हो, शायद कंट्रोवर्शियल हो। मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, अगर किसी को कोई एतराज है तो प्लीज आई अपोलोजाइज इन एडवांस। तो पहली बात तो ये है कि आप क्लाइंट से कुछ एक्सपेक्ट ना करें। ये मत समझें कि ये सीईओ है 6 फिगर 7 फिगर कंपनी का, तो इसको सब कुछ पता होगा ऑलरेडी, या इसको मतलब ये चीज तो ये मांगेगा ही नहीं ना, इसके मैं इससे पैसे कैसे चार्ज कर सकूं। तो इशू ये है कि एक तो लोगों के पास कुछ के पास टाइम नहीं होता, वो आउटसोर्स। दूसरी बात ये, अगर टाइम होता है तो वो एक छोटे से काम के लिए जिसके लिए वो $100-200 पे कर सकते हैं, जिसे सरसनी महंगा क्लाइंट बोलते हैं, जो चाहते हैं कि हमें छीलो। वो कभी भी ये नहीं है कि जैपर की इंटीग्रेशन, आप देखेंगे जैपर की इंटीग्रेशन बेसिकली 1-2 क्लिक्स में हो जाती है, लेकिन वो उसके लिए आप चार्ज करते हुए डरेंगे कि यार ये तो $10 का काम भी नहीं है, मेरे तो 10 मिनट भी नहीं लगे। आपने हमेशा प्रॉब्लम और सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखना है। आपने ये देखना है ये ना होने से उसको कितना लॉस हो रहा है। ये इंटीग्रेशन ना होने से आप इस बात को समझें कि फेसबुक पे जब लीड एड्स को चलाता है या उस पर जो लीड्स कैप्चर होती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल लिस्ट में नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसको मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है। अगर किसी को जैपर का नहीं पता, आपने जूम नहीं करना कि उसको पता है, आप उसे कहें मैं आपके साथ ऐसी इंटीग्रेशन कर दूंगा, एक टूल है जिससे जो लीड आएगी ऑटोमेटिकली आपके पास कैप्चर हो जाएगी, वो कहेगा वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। ठीक है। दूसरा एक ये अजूम नहीं करना कि वो इन टच है, वो आप अपने एक बबल में रह रहे हैं। आप इसी के ग्रुप में आप वीबीसी सुबह शाम क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपके लिए एक नॉर्मल डिफरेंट है। आपके लिए ये अमेजॉन लिस्टिंग, हंटिंग, ये हीलियम, ये बीएसआर, ये सब कुछ आपके लिए नॉर्मल है। क्लाइंट के लिए, अच्छा ये मैं एक शॉर्ट सेंटेंस में ब्रीफ कर देता हूँ, जो आपके लिए नॉर्मल है वो किसी और के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज। अब इस तरह मैं एक डेंटिस्ट के साथ काम कर रहा था, 62 ईयर्स ओल्ड का वो बाबा है, उसकी हम कर रहे थे गूगल एड्स के थ्रू मार्केटिंग। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि हम जो यंग जनरेशन है जो ब्रेसेस वगैरह लगवाते हैं, उनको हम इंस्टाग्राम पर टारगेट करते हैं। और वो मुझे कहते हैं इंस्टाग्राम क्या होता है। अब इमेजिन करें 2020 है और मैं एक बंदे को बता रहा हूं कि इंस्टाग्राम क्या होता है। ठीक है। अब इससे फिर जो है बंदा सीखता क्या है कि आपने कुछ अजूम नहीं करना, आपके लिए जो नॉर्मल है वो अगले के लिए पता नहीं, उसके लिए पता नहीं पूरी दुनिया हो। ठीक है। ये हम गलती करते हैं। अब जो है नॉर्मली जो मैंने कुछ और फ्रीलांसर ग्रुप में देखा है, इसी में नहीं, वो ये है कि एक बंदे ने किसी और की गिग पोस्ट की हुई थी कि ये देखें जी फेसबुक पेज सेटअप के लिए $25 ले रहा है। ठीक है। तो फेसबुक पेज सेटअप, एक पहली बात तो ये कि अगले के पास टाइम, दूसरी बात कि कुछ चीजें होती हैं टेक्निकल, मतलब लिंक को लिंक से जोड़ना, वो वेरिफिकेशंस वगैरह, टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, उसके पास बेटर वर्क है करने को। तो आपने इस एंगल से नहीं सोचना, आपने प्रॉब्लम और सोल्यूशन वाले पर्सपेक्टिव से सोचना है। ठीक है। वो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंटली जाएं, बात खत्म। बस सिंपल सी बात है। ये आप पे अप्लाई होता है अगर आप शॉपिफाई करते हैं, आप वर्डप्रेस करते हैं, आप इंस्टाग्राम के आप सॉरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। आप क्लाइंट का उसका प्रॉब्लम डायग्नोज करें, क्या उसको चाहिए क्या। वो कहता है कि मेरा मेरा एक ऑनलाइन स्टोर हो, हर किसी को शॉपिफाई का भी नहीं पता होता। वो चाहता है मेरा ऑनलाइन स्टोर हो जिसपे शिपिंग ऑटोमेटिक लगी हो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो, प्रोडक्ट की टाइप्स भी हो, पेपॉल इंटीग्रेटेड हो। आप उसे कहें ठीक है मैं आपका स्टोर बना दूंगा, बात खत्म। शॉपिफाई पे बना दे, बात खत्म। अब आपके लिए तो ये है जी मैंने तो सिर्फ टेम्पलेट डाल के टेक्स्ट एडिट करना है जी, मैंने तस्वीरें एडिट करनी है, बस छोड़े। प्रॉब्लम सोल्यूशन, दैट्स इट। इस पे फोकस रखें, इंशाल्लाह आपको इंपोस्टर सिंड्रोम नहीं होगा। अच्छा, कुछ तरीके जो हैं वो ये रिफ्लेक्ट, अगर आप चले जाते हैं खुदा न खास्ता, तो ये एक तरीका है रिफ्लेक्ट बैक ऑन इवेंट्स। अगर आप न्यूबी हैं
तो कोई बात नहीं, आप इसको सीखें, कर लेंगे। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप सोचें कि अगर 100 क्लाइंट्स को आपने पहले सेटिस्फाई किया है और एक बंदा अगर आगे कहता है आप मुझे प्रोफेशनल नहीं लग रही है जो भी है, तो आप ये सोचें कि मैंने 100 बंदों को सेटिस्फाई किया, इसको कोई और प्रॉब्लम होगी, इसके माइंड में कुछ और चल रहा होगा, हमारी कम्युनिकेशन में गैप होगा, आपने रैबिट होल में नहीं जाना। नेक्स्ट ये है कि स्टॉप कंपेयरिंग यू चैप्टर 1 टू समवन एल्स चैप्टर 1। अब ये भी एक इशू है कि वो देखता, जब आपने अगर कोई नई गिग बनाई है फॉर एग्जांपल फाइवर पे, तो उस पर 10 रिव्यूज है, लेट्स से 0 ऑर्डर्स इन क्यू, कोई बात नहीं। अब अपनी गिग खोलते हैं, अब आप जाके कंपेयर किससे कर रहे हैं? प्रो सेलर से, टॉप रेटेड सेलर से, जो कोई 9 साल से बेचारा फाइवर पे बैठा खज्जल हो रहा है, उसके क्यू में चल रहे हैं जी 10-12 ऑर्डर्स। अब फिर ओए होए कि मुझे तो काम आता ही नहीं यार, मैं कुछ और ढूंढता हूँ, छोड़ो इसको यार, डाटा एंट्री कर लेते हैं फला अपना। अब आप इमेजिन करें, डाटा एंट्री भी लोगों को नहीं करनी आती कुछ लोगों को। तो ये बात नहीं है, मतलब ये मैं किसी को डिग्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा, बात ये है कि आप वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब प्रॉब्लम डाटा एंट्री में क्या है, किसी ने मैनुअली लीड्स उठा के इसमें एक्सेल में डालनी है। अब अगर उसमें गलती हो जाए, जब वो गलती कॉपी पेस्ट में गलती कर रहा है, तो फिर वो किस काम का है? तो प्रॉब्लम तो वही है ना। अब आप जितने मर्जी बड़े डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, अगर आप किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपके उस सॉफ्टवेयर की नो हाउ का किसी को, उस दुनिया को कोई फायदा नहीं। ठीक है, जब आप प्रॉब्लम सोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप पैसे भी बेटर अर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो आप कभी भी उसको ये ना कहें कि मैं आपको जो है शॉपिफाई सेट कर दूंगा। आप उसे कहें सर मैं आपकी इन प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर दूंगा, जो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस होंगे, ऑटो रिस्पॉन्डिंग ईमेल्स जाएंगी खुद ब खुद। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि वो अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहता है। अब ये चैप्टर 10 और 1 वाली बात ये है कि छोड़े, कंपैरिजन छोड़े, बड़ों से सिर्फ इंस्पिरेशन लिया करें कि वो कैसे अपनी सर्विस को पोजीशन कर रहा है, उसकी गिग का टाइटल क्या है, वो लोगों से क्या क्या है कि अपनी सर्विस इतनी महंगी बेच रहा है। मैं उसकी तरफ जाता हूँ, देखता हूँ मुझे वो मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। सिंपल सी बात है, बजाय ये करने के कि यार ये तो मेरे वाली गिग की $500 की बेच रहा है, मुझसे को 20 की भी नहीं ले रहा। वो डिफरेंट चीजें, जिस तरह सर कहते हैं कि वो एक नसीब की लड़ियां भी होती है ना। तो कभी होता है कोई ऐसा कीवर्ड एंटर हो जाता है जिससे आपकी गिग रैंक कर जाती है, कोई फिर ज़ाहिर है एक अल्लाह की तरफ से भी एक अनसीन भी कुछ होता है, तो उसका आप इंतजार करें। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखें कुछ। हाँ अच्छा, ये क्या है जी कि यार ये तो डेवलप अ हेल्दी रिस्पॉन्स टू फेलियर एंड मिस्टेक मेकिंग। अच्छा, अब अगर आपसे कोई गलती हो गई है किसी क्लाइंट के साथ, मतलब कम्युनिकेशन में हो गई है, या कोई डिलीवरी लेट हो गई है, या कोई आपने, लेट्स से वो कहता है कि प्रोफेशनल नहीं है, लेट्स से आप कोई वीडियो डिजाइनर है, वो कहता है जी आपकी वीडियो मुझे प्रोफेशनल नहीं लगी। ठीक है, आप उसे कहें ठीक है सर, मैं समझता हूँ आपको अपने पैसे की वर्थ चाहिए थी, आप ये रिफंड ले लें, बस एक फेवर पे। अब जब रिफंड क्लाइंट लेने लगता है, तो वो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ये समझ रहे होते हैं कि मेरे पैसे फंसे हुए हैं अभी, तो इससे किसी तरीके लेने हैं, तो मैं सपोर्ट के पास जाऊंगा। जब आप उसे कहते हैं कि सर रिफंड आप ले लें, कोई इशू नहीं है, बस 2-3 बातों का जवाब दे दें, अच्छा जी क्या बात है, आपको क्या ऐसी चीज लगी है जिसकी वजह से आपको ये लगा कि प्रोफेशनल नहीं है। अब आपकी गलती, आपका एक थर्ड सेट ऑफ आइज क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से आपको वो बताएगा, फ्री में एडवाइस देगा कि आपने यहाँ पे ट्रांजिशन गलत यूज की है, यहाँ पे आपने एक फुटेज 2 दफा यूज की है, ये टेक्स्ट का फॉन्ट नहीं ठीक, ये साइज नहीं ठीक, ये कलर नहीं ठीक। ठीक है, तो इससे आपको फीडबैक मिला, पैसे तो आपके गए, क्लाइंट तो आपका गया। अब आप उससे क्या और ले सकते हैं, उसको निचोड़ें, उससे पूछें सर कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कैसे इन फ्यूचर अगर हमें काम करना पड़े तो मैं इन चीजों पे फोकस रखूंगा। इससे फिर क्या होता है कि वो उसके जेहन में रहता है कि एक बंदा है हु इज विलिंग टू लर्न, तो आइंदा भी शायद वो आपको रिकंसिडर करे उसके लिए, आइंदा की जॉब के लिए। खैर आज के लिए इतना ही है, इसको बार बार देख लें, अगर आपको कोई इशू आता है, आपको नहीं आता बहुत अच्छी बात है, बहुत लकी है, इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं। चलें ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टे ट्यून्ड।